आज हम बात करेंगे एक ऐसे एम्पायर की जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज और कल्चर का सेंटर था, द अब्बासी कैलिफेट। सोचिए एक ऐसा टाइम जब बगदाद दुनिया का न्यूयॉर्क या दुबई था, ट्रेड, साइंस और आइडियाज़ का हब। लेकिन यह एम्पायर इतना बड़ा कैसे बना? कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इसको टॉप पे पहुंचाया? और इसकी स्टोरी से हम आज क्या सीख सकते हैं? इस वीडियो में हम एक सिंपल और दिलचस्प जर्नी लेंगे जहां हम समझेंगे कि अब्बासी ने कैसे एक रिवॉल्यूशन लाया और एक नई दुनिया बनाई। और हाँ, वीडियो के एंड में एक ऐसा मॉडर्न कनेक्शन भी बताने वाला हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। 7th सेंचुरी में जब प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम था, इस्लाम एक तेजी से फैलने वाला रिलीजन बन गया। उनके बाद इस्लामिक एम्पायर काफ़ी बड़ा हो गया, स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक। इस टाइम पे उमैयद कैलिफेट रूल कर रहे थे, जो 661 से शुरू हुआ। यह एक सुपर पावर था, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो थी अनफेयर ट्रीटमेंट। उमैयस के रूल में अरब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। नॉन अरब मुस्लिम जैसे पर्सियन, टर्क्स या अफ्रीकन को कम रिस्पेक्ट दिया जाता था। इन्हें मौली कहा जाता था और इन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जबकि अरब को टैक्स में छूट मिलती थी। सोचिए आप एक ऑफिस में काम करते हो, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा सैलरी और पर्क्स मिलते हैं सिर्फ उनके बैकग्राउंड की वजह से। बुरा लगेगा ना? बस यही फीलिंग थी नॉन अरब मुस्लिम में। इस अनफेयरनेस की वजह से लोग गुस्से में थे और यह गुस्सा बना एक रिवॉल्यूशन का बीज। अब आते हैं अब्बासी पे। यह कौन थे? अब्बासी एक फैमिली थी जो प्रॉफिट मोहम्मद की अंकल अब्बास से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा हम एक ऐसा रूल लाएंगे जो सबके लिए फेयर हो, अरब हो या नॉन अरब। यह एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था और इसने लोगों को एक्साइट कर दिया। अब्बासी ने अपना मूवमेंट शुरू किया 740 ईस्वी में और इसका सेंटर था खुरासान, आज के ईरान और अफगानिस्तान का एक एरिया। यह जगह इसलिए परफेक्ट थी क्योंकि यहाँ नॉन अरब मुस्लिम्स, खास करके पर्सियन, बड़े नंबर में थे और वो उमैयद से खुश नहीं थे। अब्बासी ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने एक सीक्रेट कैंपेन चलाया जिसमें वो लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे। उनका स्लोगन था, हम प्रॉफिट की फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। यह बात दिल को छू गई क्योंकि प्रॉफिट का नाम सुनते ही लोग इंस्पायर हो जाते थे। अब्बासी के मूवमेंट के हीरो थे अबू मुस्लिम, एक पर्सियन लीडर जो बहुत करिस्मेटिक थे। सोचिए जैसे कोई मॉडर्न डे एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पे लोगों को मोटिवेट करता है। अबू मुस्लिम ने सीक्रेट मीटिंग्स की, प्रोपोगेंडा पोस्टर बनाए और लोगों को एक साथ लाया। उन्होंने अरब्स, पर्सियन और दूसरे ग्रुप्स को यूनाइट किया और एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। उनका मेन मैसेज था, उमैयद्स अनफेयर हैं, हम एक बेटर सिस्टम लाएंगे। इस मैसेज ने काम किया क्योंकि लोग चेंज चाहते थे। अब्बासी ने एक और स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अपने प्लान को थोड़ा वैग रखा। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट की फैमिली का कोई रूल करेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन। इससे सिया मुस्लिम जो अली के डिसेंडेंट्स को सपोर्ट करते थे, वो भी उनके साथ आ गए। यह थी उनकी स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ, सबको एक साथ लाना। अब्बासी का असली टेस्ट आया 750 ईस्वी में, बैटल ऑफ द जैब। यह एक बड़ा शोडाउन था अब्बासी आर्मी और उमैयद आर्मी के बीच, जो इराक में जैब रिवर के पास हुआ। अब्बासी फोर्सेस अबू मुस्लिम की लीडरशिप में उमैयद के खलीफा मरवान को हरा दिया। यह विक्ट्री एक गेम चेंजर थी। सोचिए जैसे कोई अंडरडॉग टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। बैटल के बाद अब्बासी ने उमैयद कैपिटल दमिश्क पे कब्जा कर लिया। उन्होंने एक नए लीडर को चुना, अबू अल अब्बास, जिसे अल सफ़ा भी कहा जाता था, मतलब द ब्लड शेडर। नाम सुन के ही डर लगता है ना? अल सफ़ा ने उमैयद को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। एक फेमस इंसिडेंट था जहां उमैयद लीडर को एक फेक डिनर पार्टी में बुलाया गया और उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। यह ब्रूचुअल था, लेकिन इससे अब्बासी का कंट्रोल स्ट्रांग हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आई। अब्बासी ने सिया सपोर्टर को थोड़ा डिसअपॉइंट किया। उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट की फैमिली का कोई रूलर आएगा, लेकिन उन्होंने अली के डिसेंडेंट को पावर नहीं दिया। इंस्टेड उन्होंने अपनी फैमिली को खलीफा बनाया। इससे कुछ टेंशन शुरू हुई जो बाद में बड़ी प्रॉब्लम बनी। अब्बासी के राज का एक और बड़ा स्टेप था एक नए कैपिटल का सिलेक्शन, बगदाद। यह डिसीजन लिया गया दूसरे खलीफा अल मंसूर ने, जो 754 ईस्वी में पावर में आए। अल मंसूर ने सोचा दमिश्क उमैयद का सिंबल है, हमें एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। तो उन्होंने बगदाद को चुना, जो तिग्रिस रिवर के पास था। बगदाद क्यों स्पेशल था? यह एक परफेक्ट लोकेशन था, फर्टाइल लैंड, ट्रेड रूट के सेंटर में और अरब और पर्सियन कल्चर के बीच। अल मंसूर ने बगदाद को एक सर्कुलर सिटी के रूप में डिज़ाइन किया, जो उस टाइम का एक यूनिक आइडिया था। इसके सेंटर में था खलीफा का पैलेस और एक बड़ी मॉस्क्यू। यह डिज़ाइन एक तरह से बताता था हम हैं इस एम्पायर के हार्ट। बगदाद जल्दी एक ग्लोबल सिटी बन गया। यहाँ अरब, पर्सियन, क्रिश्चियन, ज्यू सब साथ में रहते थे।
सोचिए जैसे आज का लंदन या दुबई, जहाँ हर कल्चर का मिक्सचर है। इस डाइवर्सिटी ने अब्बासी को एक कल्चरल सुपर पावर बनाया। अब्बासी ने अपना रूल स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीन चीज़ों पे फोकस किया: एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज और ट्रेड। पहला, उन्होंने एक सॉलिड गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जो पर्शियन एम्पायर से इंस्पायर्ड था। उन्होंने स्मार्ट एडवाइज़र जैसे बर्मा किड फैमिली को हायर किया। यह लोग इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने टेस्ट सिस्टम, आर्मी और गवर्नेंस को एकदम परफेक्ट कर दिया। दूसरा, नॉलेज। अब्बासी ने हाउस ऑफ विस्डम नाम का एक इंस्टीट्यूट बनाया जहां दुनिया भर के बुक्स को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। ग्रीक फिलोसॉफी, इंडियन मैथ, पर्शियन साइंस सब यहाँ आया। स्कॉलर्स जैसे अल खुरिज्मी, जिन्होंने अलजेब्रा का नाम दिया, यहाँ काम करते थे। यह थी शुरुआत इस्लामिक गोल्डन एज की, जो अब्बासी का बिगेस्ट अचीवमेंट बना। तीसरा ट्रेड, बगदाद इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स का सेंटर बन गया। स्पाइसेस, सिल्क और गुड्स का ट्रेड होता था, जिससे एम्पायर को पैसा मिला। यह इकोनॉमिक पावर ने अब्बासी को और स्ट्रॉन्ग किया। तो दोस्तों, अब्बासी के राज के पीछे क्या था? पहला, उनका इंक्लूसिव अप्रोच। उन्होंने अरब्स को रिस्पेक्ट दिया जो उमैय्यद्स नहीं करते थे। दूसरा, उनकी स्मार्ट प्लानिंग। अबू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा और बैटल ऑफ द जैब की स्ट्रेटजी ने उन्हें जीत दिलाई। तीसरा, बगदाद का सिलेक्शन जो एक ग्लोबल हब बना। और चौथा, उनका फोकस ऑन नॉलेज और ट्रेड। लेकिन परफेक्ट एम्पायर का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। सिया सुन्नी टेंशन, रीजनल लीडर्स का अपना कंट्रोल और इंटरनल पॉलिटिक्स ने बाद में अब्बासी को वीक किया, लेकिन राइज के टाइम में यह दुनिया के टॉप एम्पायर में से एक थे। आज के टाइम में अब्बासी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, यूनिटी। अब्बासी ने दिखाया कि जब अलग अलग कल्चर साथ आते हैं तो कुछ बड़ा होता है। आज जब हम डाइवर्सिटी और टीम वर्क की बात करते हैं, अब्बासी एक एग्जाम्पल है। दूसरा, नॉलेज का पावर। हाउस ऑफ विस्डम ने दिखाया कि आइडियाज से दुनिया बदल सकती है। एक और बात, आज मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, जैसे शिया सुन्नी डिवाइड, उनके रूट्स अब्बासी टाइम से शुरू हुई। तो हिस्ट्री हमें समझने में हेल्प करती है कि आज की प्रॉब्लम्स कहाँ से आए। सोचिए, अगर हम हिस्ट्री के लेसन यूज करें तो शायद आज के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब्बासी कैलिफेट की स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। यूनिटी, नॉलेज और स्मार्ट प्लानिंग से कुछ भी पॉसिबल है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम आज भी एक ऐसा गोल्डन एज ला सकते हैं? कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो।